Welcome back to again Palkes Academy Foundation for a Better Future. Now आज का सेशन क्या है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं 10th का लेक्चर, 10th का पहला चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मैथ फर्स्ट, अलजेब्रा। उसका ऑलरेडी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.2 तक डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। नाउ हम लोग का आज का टॉपिक है दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.3, और प्रैक्टिस सेट 1.3 बोला तो उसमें है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय डिफरेंट मेथड। तो वो जो मेथड है, कौन सी मेथड है, वही आज देखना है और उसका यूज करके आज प्रैक्टिस सेट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आज की हमारी मेथड है दैट इज डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड से पहले डिटरमिनेंट क्या होता है वो देखना पड़ेगा, पहले वो देखेंगे एंड देन उसके बाद आपको क्या देखेंगे, डिटरमिनेंट मेथड एक्चुअली होता है। ये ध्यान में रखना, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। हम लोगों ने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, फिर बाद में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया, उसमें भी मैंने आपको 2-3 टाइप बता दिए किस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो कैसे सॉल्व करते हैं वो। नाउ सम टाइम दे आस्क अबाउट डिटरमिनेंट मेथड, और डिटरमिनेंट मेथड का सेकंड नेम इज क्रैमर्स मेथड। क्रैमर्स मेथड इसके लिए क्योंकि फर्स्ट टाइम ये मेथड क्रैमर्स नाम के ही मैथमेटिशियन ने डेवलप की थी, उसने दुनिया को बताया था, तो इसके लिए इसका नाम क्रैमर्स मेथड भी है। सो पहले सबसे पहले देखते हैं डिटरमिनेंट क्या होता है। तो डिटरमिनेंट के लिए आप देखिए यहाँ पे डिटरमिनेंट होता है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट वेयर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अभी एलिमेंट्स क्या, उस डिटरमिनेंट के अंदर जो कुछ भी है उसको मैं एलिमेंट बोलूंगा, तो उसमें क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम मींस व्हाट, तो रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखिए आप अगर इस तरह से देखेंगे हम लोग तो ए बी एक रो होगी, इस तरह से देखेंगे तो सी डी एक रो होगी। अगर मैं ऐसे देखूंगा खड़े के हिसाब से तो ये C1 एक कॉलम हो गया, C2 एक कॉलम हो गया। तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए, दोनों एक स्ट्रेट लाइन के अंदर लिखनी चाहिए अपने को। ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये नोटेशन ऑफ डिटरमिनेंट है, एक रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, इस तरह का अरेंजमेंट जो भी होगा उसको हम लोग डिटरमिनेंट बोलेंगे। और सॉल्यूशन कैसे है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब a इंटू b, बीच में माइनस, फिर c इंटू b और b इंटू c, ठीक है। तो ये है मेरा सॉल्यूशन। उसका एग्जांपल देख लो कैसे करते हैं। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 1 2 3 4, तो कैसे होगा, 1 से मैं इसको इंटू करूंगा तो 1 इंटू 4, बीच में माइनस, 3 इंटू 2 3 इंटू 2, तो ये 1 इंटू 4 क्या हो गया 4, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, 4 माइनस 6 दैट इज -2। तो इसका डिटरमिनेंट का आंसर आया है मेरा -2। डिटरमिनेंट का आंसर आया है -2। डिफाइंड बाय कैपिटल लेटर्स ABC, इसको मैं डिफाइन कर सकता हूं कैपिटल लेटर्स से। तो ये A इक्वल टू ये हो गया, ये B इक्वल टू ये हो गया। मान लो इन केस कभी गलती से यहाँ पे माइनस में कोई साइन होगा, लाइक मैंने एक एग्जांपल फिर से लेता हूं, अभी यहाँ पे C इक्वल टू है 2 -3 1 और ये 4, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, तो 2 इंटू 4, फिर बीच में माइनस ऑलरेडी लेते थे, फिर 1 इंटू -2, ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 4 8, ये माइनस 1 इंटू -3 क्या हो जाएगा -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया मेरा 8 प्लस 3 दैट इज 11। ये है मेरा डिटरमिनेंट। समझ में आया, डिटरमिनेंट एकदम इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। अपने सिलेबस में, इन आवर सिलेबस देयर आर नंबर ऑफ रो इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 2। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम का भी साइज बढ़ते जाएगा। समटाइम इट इज 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4, 11 में 3 क्रॉस 3 है। जब आप 11 और 12 में 3 क्रॉस 3 करोगे तो उसके बाद हायर स्टडीज में मैथ्स लोगे तो उसमें 4 क्रॉस 4 है, 5 क्रॉस 4 है। तो डिपेंड्स ऑन दैट, जैसे जैसे स्टडी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका साइज भी बढ़ेगा। बट अपने लिए इतना ध्यान रखना, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑलवेज इक्वल। इस स्ट्रेट लाइन के अंदर लिखा जाता है और सॉल्व किसे कहते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये है अपना डिटरमिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 मतलब 2 रो 2 कॉलम, पहले हमेशा रो उसके बाद हमेशा कॉलम। तो ये है मेरा डिटरमिनेंट। ओके, अगर डिटरमिनेंट समझा तो हम लोग आते हैं कहां पे, क्रैमर्स रूल पे। ठीक है, व्हाट इज क्रैमर्स रूल,
क्रैमर्स रूल के लिए क्या करते हैं, देखो डिटरमिनेंट मेथड में क्रैमर्स रूल, सेकेंड नेम इज क्रैमर्स रूल। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करें बाबा, तो हम लोग सॉल्व करें किसको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। किसको सॉल्व करें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्व करना मतलब क्या करना, तो मुझे x और y की वैल्यू या कीमत निकालनी है, राइट। सॉल्यूशन करना मतलब क्या, x और y की वैल्यू निकालनी। तो लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, तो वो इस फॉर्म में होता है, कौन से, ax प्लस by प्लस ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में होता है। बट मुझे दो इक्वेशन लेनी है, इसके लिए मैंने क्या कर लिया, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और दूसरा क्या लिया, दूसरी इक्वेशन इसलिए a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। एक्स वाई क्या है मेरे वेरिएबल्स है, राइट। और a1 b1 c1 हो या a2 b2 c2 ये नंबर्स होते हैं ना, और नंबर्स कहाँ पे बिलोंग करते हैं, अपने रियल नंबर। नंबर्स कहाँ पे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में। अगर समझ में नहीं आया हो तो उसके लिए छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे। तो यहाँ पे देख लेते क्या देखो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 ले लिया, देन 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 ले लिया। सपोज एग्जाम्पल, तो देखो ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, बिलोंग्स टू आर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई इस फॉर्म में आया, इस फॉर्म में आया, तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं बाय क्रैमर्स रूल। साइमल्टेनियस इक्वेशन आए इन टू वेरिएबल्स, तो उसको हम लोग क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया होगा तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए देखिए, हम लोग अभी सिर्फ इनको छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, a1 है, b1 है, a2 है, b2 है। क्या क्या है, a1 है, b1 है, a2 है, b2 है। a1 b1 a2 b2 उसका डिटरमिनेंट बना लेंगे, उसको d नाम दे देंगे। d मींस डिटरमिनेंट, d मींस डिटरमिनेंट, ठीक है। तो डिटरमिनेंट बना लिया किसका, a1 b1 b1 a2 b2 b2 इसका हो गया dx बनाना। dx मतलब क्या है, मुझे ये वाला कॉलम कौन सा है, देखो ये x वाली लाइन है ना, x वाला क्या है a1 a2, तो ये x वाला है, ये y वाला है। जब मुझे dx चाहिए रहेगा तो मुझे ये x वाला हटाना, एलिमिनेट करना है x वाले को, और उसकी जगह पे क्या लेना है, c1 c2 b1 b2। देख लीजिए c1 c2 b1 b2, ये हो गया मेरा dx। y के लिए क्या करेंगे, y वाला हटाएंगे, y वाला क्या था b1 b2, उसको हटा दिया, उसकी जगह पे क्या लिख दिया c1 c2। फिर इन सबको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे बताया मैंने, इस तरह से सॉल्व होगा। सॉल्व होने के बाद x क्या होता है, dx अपॉन d, एंड y क्या होता है, dy अपॉन d। तो dx की वैल्यू सपोज, इसकी वैल्यू सपोज एग्जांपल के तौर पे मान लो इसकी वैल्यू 2 आई, dx की वैल्यू 4 आई, dy की वैल्यू 6 आई, इसकी वैल्यू 4 आई। तो हम लोग क्या करेंगे, x क्या आ जाएगा, dx अपॉन d मतलब 4/2 दैट इज 2, 6/2 दैट इज 3। इस तरह से उसके आंसर्स हैं, राइट। ये होता है क्रैमर्स रूल और ये होता है डिटरमिनेंट। लगेगा तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद अपन प्रॉब्लम्स देखेंगे प्रैक्टिस सेट। तो शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। एक डिटरमिनेंट दिया है अपने को, जिसके अंदर का एलिमेंट्स है 3 2 4 5, रो में 3 2 है, 4 5 है, कॉलम में देखोगे तो 3 4 है, 2 5 है। इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालने के लिए मैंने बताया आपको कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसका इससे इंटू होगा, इन दोनों का पहले इंटू होगा, फिर उसके बाद इन दोनों का इंटू, बीच में माइनस। अब देखिए 3 इंटू ये क्या है 5 है, तो यहाँ पे ब्लैंक में जगह पे क्या आएगा 5 आ गया। यहाँ पे क्या है 2 इंटू 4 होना चाहिए, क्योंकि 4 तो दिया हुआ है, 2 इंटू 4 दैट इज 2 आ गया। 3 इंटू 5 कितना होता है, कितना था मेरे बच्चे लोग, 3 इंटू 5 दैट इज 15, 3 5 जा 15। 2 इंटू 4 कितना होगा 8, ऑलरेडी लिखा हुआ है 8 हो गया। 15 में से 8 गया, कितना बचेगा, 15 में से 8 गया, कितना बचेगा, तो बचेगा अपना 7। तो इसका डिटरमिनेंट आ गया 7, इसका डिटरमिनेंट आ गया 7। डन, इजी। हाँ, अब चलो देखते, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट। इसकी वैल्यू फाइंड आउट। देखो पहले प्रॉब्लम के हिसाब से ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दैट इज -1
7 2 4। सबसे पहले क्या होगा, इन दोनों का इंटू, बराबर, उसके बाद इन दोनों का इंटू, बीच में कौन सा साइन, माइनस का। -1 इंटू 4 कितना होता है, -4। मल्टीप्लीकेशन में 1 प्लस 1 माइनस रहेगा, 1 प्लस 1 माइनस रहेगा, तो इसका इंटू हमेशा माइनस। -7 इंटू 2 कितना हो गया, 40। ये दोनों प्लस थे तो आंसर प्लस आया, लेकिन बीच में माइनस था इसलिए माइनस। अब हमको पता है माइनस माइनस इज ऑलवेज प्लस, माइनस माइनस इज ऑलवेज प्लस, लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस का। तो 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18, और माइनस का साइन माइनस। पहला वाला एकदम इजी था, सॉल्व हो गया। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या है, 5 3 -7 0। चलो फिर से वही करते हैं, क्या करोगे आप लोग बताओ, राइट। 5 इंटू 0, देन -3 इंटू -7, राइट। 5 इंटू 0, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आता है, 0। ये -3 इंटू -7 -21। माइनस माइनस कैंसिल होगी, क्या हो जाएगा, प्लस बनेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया मेरा +20। तो इसका आंसर आ रहा है मेरा +21। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं। अरे 7/3, 5/3, 3/2, 1/2। प्रोसीजर इज सेम, इन दोनों का इंटू पहले, तो 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2। अब एक काम कर लेते हैं, पहले इंटू कर लेते हैं इनका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है मालूम है, इन दोनों का इंटू, इन दोनों का इंटू। मल्टीप्लीकेशन में ऊपर वाले से ऊपर वाले का इंटू, नीचे वाले का नीचे वाले से इंटू। 7 इंटू 1 दैट इज 7, 3 इंटू 2 दैट इज 6, फिर ये माइनस 5 इंटू 3 15 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया। अब जब कभी डिनोमिनेटर कॉमन होगा तो उसको अपन एक ही बार लिखते हैं। 7 में से -15 होगा न्यूमरेटर में, 7 -15, 7 में से -15 गया, कितना बचा, मेरे ख्याल से -8 बचा। काउंट कर लेना, तो -8 अपॉन 6, ये दोनों किसी ना किसी के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। 2 3 जा, या तो नहीं समझा तो ऐसे करो, -8 को लिख सकते हो 2 4 जा, इसको लिख सकते हो 2 3 जा, 2 2 गेट कैंसर। फाइनल आंसर आ रहा है मेरा -4/3। समझा, एकदम इजी है ना। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। देखो यहाँ पे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दे दिए अपने को, दो इक्वेशन दिए, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फर्स्ट वन इज 3x - 4y = 10, सेकंड वन इज 4x + 3y = 5। ठीक है, दो दे दिए। अब प्रोसीजर देख लो, मैंने यहाँ पे प्रोसीजर लिख दिए ताकि आपको समझ में आपने को करना क्या एक्चुअली प्रॉब्लम में। तो प्रोसीजर देख लीजिए क्या है। प्रोसीजर में अपन क्या करने वाले हैं इस प्रॉब्लम में, सबसे पहले d, फिर dx, फिर dy, ये फाइंड आउट करेंगे। देन dx अपॉन d x होता है, dy अपॉन d y होता है। ये ध्यान में रखना, यहाँ पे d इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। d इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या, डिटरमिनेंट जो भी आएगा वो नॉन जीरो होगा। अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये ध्यान में रखना सर। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, 3x - 4y 10, 4x + 3y = 5। तो मुझे सबसे पहले d फाइंड आउट करना है। d के लिए मैंने आपको बता दिया था, d के लिए क्या करते हैं अपन, ये जो नंबर्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड के वो देखते हैं। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -4 है, ये एक हो गया। इसके बाद ये इक्वेशन देख लो क्या है, इसमें 4 है और ये 3 हो गया। ये मेरा बन गया d। ना dx के लिए, dx के लिए मैं क्या करूंगा, जो x वाला पार्ट है, ये x वाला पार्ट होता है, ये y वाला पार्ट होता है। ये जो x वाला पार्ट है वो मैं क्या करूंगा, एलिमिनेट करूंगा।
ये वाला मैं एलिमिनेट करूंगा, इसकी जगह पे मैं क्या यूज करूंगा, ये दो नंबर यूज करूंगा। तो पहले कौन सा था 10, दूसरा कौन सा है 5, ये है मेरा -43 एज इट इज। फिर मुझे चाहिए dy, dy के लिए मैं क्या करूंगा, y वाला है जो कैंसिल करूंगा, तो x वाला क्या है मेरा 3 4, तो मैं 3 4 लिख देता हूं और इसकी जगह पे आ जाएगा 10 और 5। देखिए चेंजेस क्या हो गए, यहाँ पे x वाला चेंज हुआ, यहाँ पे y वाला चेंज हुआ, ठीक है। तो इस तरह से d dx dy निकाल लेते हैं। d dx dy निकालने के बाद हमको d की वैल्यू निकालनी है, तो d कैसे मिलेगा मुझे, d इज इक्वल टू है मेरा 3 -4 4 3, इनका इंटू कैसे करेंगे, 3 into 3, फिर बीच में एक बड़ा सा माइनस, फिर 4 into -4, ये 3 into 3 कितना हो जाएगा 9, -4 into 4 कितना हो जाएगा -16, 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +16, 9 + 16 कितना हो जाता है 25। d मिल गया मुझे, चलो dx निकाल लेते हैं। dx क्या है हमारा 10 -4 5 3, इन दोनों का इंटू करा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 into 3, बीच में माइनस, फिर 5 into -4, 10 into 3 हो गया मेरा 30, -5 into 4 दैट इज -20, 5 4 -20, माइनस था इसके लिए माइनस, 3 30 माइनस माइनस +20 हो जाएगा और ये हो गया मेरा 50, 30 + 20 दैट इज 50। dy निकाल लेते हैं अभी, dy है मेरा 3 4 10 5, इन दोनों का इंटू कितना हो जाएगा 3 into 5 माइनस 10 into 4, 3 into 5 कितना हो जाता है 15, 10 into 4 कितना हो जाता है 40। अब 15 - 40 ये पॉसिबल होगा तो यहाँ पे बढ़े का साइन आ जाएगा, दैट इज माइनस आने वाला है यहाँ पे 40 में से, प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस, तो 40 में से 15 गया, कितना बचा, तो -25 बचा, बढ़े का साइन देखिए, और 40 में से 15 गया 25। तो ये मेरा dy है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x और y, हमें क्या चाहिए x और y। तो नाउ x इज इक्वल टू dx अपॉन d, देखिए तो dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू है मेरी 50, d की वैल्यू क्या है यहाँ पे 25। अब ये दोनों भी 5 के टेबल में भी आते हैं और 25 के भी टेबल में आते हैं, 25 1 जा 25 2 जा दैट इज 20, तो इसका आंसर है 2। अगर आपको नहीं आया तो 5 से कर लेना, 5 से करने के बाद भी आप कर सकते हैं। अगर 5 से करना है तो इस तरह से होगा, 5 10 जा 5 5 जा कैंसिल, 10/5 आया, इसको लिखेंगे 2 into 5 अपॉन 5, 5 5 गेट कैंसिल, ये है 2। कैलकुलेशन ये आपके ऊपर है, तो आप जिस तरह से करें उस तरह से करो। dy अपॉन d निकालना है मुझे, dy बाई डी, dy की वैल्यू कितनी है -25, ये है 25, ये रूल तो हमें पता है डिवीजन का, सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 1, और ये बाजू वाला माइनस का माइनस, तो इसका आंसर आता है -1। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया है, दैट इज x की वैल्यू इज 2, y की वैल्यू इज -1, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते करते देखा था कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग कैसे चेक करते हैं हम लोग उस वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके। चलो देख लेते, इधर एक x की वैल्यू 2 है, अगर x की वैल्यू 2 होगी तो ये बनेगा मेरा 6, ठीक है। y की वैल्यू क्या -1, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो +4 बनेगा, ये बन गया 10। चलो ये सॉल्व हो गया, 10 आ रहा है देखो। दूसरे में पुट करके देख लेते हैं, दूसरे में पुट करोगे तो देखो क्या होगा, x की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 into 2 दैट इज 8, प्लस 3 into -1 8 - 3 इक्वल टू 5 आया। दैट मींस मेरा जो आंसर है वो राइट है, x की वैल्यू इज 2, y की वैल्यू इज -1, तो अपना आंसर है 2 - 1। दिस इज माय सॉल्यूशन सेट, डन, इजी।
Now see the question number 4, practice set 1.3. Question number 4. See दो इक्वेशन दे दिए अपने को, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दे दिया, राइट। तो इक्वेशन है, हमको क्या करना है, बाय प्रोसीजर वाइज हमें सबसे पहले d निकालना है, फिर dx निकालना है, फिर dy निकालना है, एंड दैट dx अपॉन dx होता है, dy अपॉन dy होता है। वही सब प्रोसीजर को फॉलो करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉमर्स रूल यूज कर रहे हैं, राइट। सो देखते हैं अभी d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू क्या जाएगी, तो d की वैल्यू आएगी 6, यहाँ पे -4, 8, -3। dx की वैल्यू बताओ बच्चों क्या आएगी, क्या होगा, x वाला टर्म हटने वाला है तो -4 -3 एज इट इज लिख देते हैं। x का टर्म हटने वाला है तो x की जगह पे क्या आएगा, -12 -2। dy क्या मिलेगा मुझे, dy के लिए y वाला टर्म हटने वाला है, y वाला टर्म क्या था, -4 -3, तो यहाँ पे x क्या रहेगा 6 8, ये वाला टर्म हटने वाला है, उसकी जगह पे क्या आएगा -12 -2। देखिए x की जगह पे और यहाँ पे y की जगह पे चेंजेस हो गया, ठीक है। तो ये मेरा d, ये मेरा dx, ये मेरा dy। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलो पहले देखते हैं व्हाट इज d। व्हाट इज d? d is 6 -4 8 -3, 6 into -3, देन बीच में -8 into -4, 6 3 जा कितना होता है, 6 3 जा 18, और ये माइनस का साइन माइनस यहाँ पे, ये -8 4 जा 32, और बीच में माइनस साइन है, ये इसके लिए माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन था, -18 माइनस माइनस कितना हो गया, +32। 32 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, चेक कर लेते हैं। 32 में से 18 जाएगा कितना बचेगा, तो ये बचेगा मेरे हिसाब से 40। देखो 8 4 12 2 1 कैरी, ये हो गया मेरा 32। सो दिस विल बी 40। तो d की वैल्यू आ गई 40। अब मुझे निकालना है dx। dx के लिए क्या लगने वाला मुझे, -12 -2 -4 -3। देख लो dx की वैल्यू क्या है, -12 -2 -4 -3। अब इनका इंटू देख लेते हैं, -12 इंटू -3, देन बीच में बड़ा सा माइनस, -4 -2। चलो माइनस माइनस इंटू में हमेशा प्लस होता है, तो प्लस बन गया ये 12 इंटू 3 36, 12 3 36 होता है, माइनस माइनस आगे ये प्लस बन गया, 4 इंटू दैट इज 8, 36 माइनस 8, 36 माइनस 8 कितना होता है, दैट इज आई थिंक सो 28। dy निकाल लेते हैं अपन। dy के लिए है मेरे पास 6 8 -12 -2, 6 इंटू -2 -8 इंटू -12, दिस विल बी 6 2 12, -12 हो गया, -12 इंटू 8 कितना होने वाला, 12 का टेबल ऐड करना पड़ेगा। 12 8 जा कितना होता है, 12 8 जा 96, वो भी माइनस, चेक कर लो 96 ये क्या, राइट 96। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -12 प्लस 96, 96 में से मुझे 12 कम करने हैं, माइनस करना है, तो कितना बचेगा 84। ठीक है, तो ये मेरा डी है ना। हमारा आंसर आ गया है डी का 40, dx का 28, dy का 84। मुझे h चाहिए, दैट इज dx अपॉन d, dx अपॉन d। dx की वैल्यू है 28, d की वैल्यू है 40। 2 के टेबल से जाएगा, 2 14 जा 2 7 जा, 2 2 गेट कैंसिल, 7 1 जा 7 2 जा, दैट इज अगेन
सॉरी 2। y क्या मिलेगा मुझे, dy अपॉन डी। dy अपॉन डी कैसे मिलेगा, 84 अपॉन 14। अब 84 अपॉन 14 अगेन 2 से करो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 जा 2 जा, ये हो गया मेरा 2 इंटू 7, 2 गेट कैंसिल, 42/7 आया, 7 6 जा 42 होता है, ये 7 7 गेट कैंसिल, ये आया 6। तो मेरा आंसर है 2 6। ये मेरा x की वैल्यू है 2, मेरे y की वैल्यू है 6। अगेन पुट करके देखिए, चेक करके देखिए आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। आई थिंक ये आंसर राइट ही है। 2 पुट किया तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस, अगर मैंने 6 पुट किया तो ये हो गया 24 या -12, 12 में से 24 गया -12, माइनस का साइन बढ़ेगा साइन, राइट। सिमिलरली ये भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर भी आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 और प्रैक्टिस सेट 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। 2x plus 3y equal to then x minus y upon 2 equal to 1/2। ये थोड़ा अलग सा दिख रहा है, इसके लिए ये क्वेश्चन लिया हम लोगों ने। अब देखो ये तो जनरल फॉर्म में दिख रहा है, ये जनरल फॉर्म में है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं ना। तो ये तो है मेरा 2x plus 3y equal to 2, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 2x minus y upon 2 हो गया, और ये 1/2, और इक्वल टू में डिनोमिनेटर में सेम नंबर आया है, न्यूमरेटर में सेम नंबर आया, तो वो डायरेक्टली कैंसिल होता है, तो ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास आ गया 2x minus y equal to 1, और यहाँ पे आया 2x plus 3y equal to 2। मुझे दो जनरल इक्वेशंस मिल गए हैं अभी, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, d चाहिए। d के लिए देखो इसका नंबर इज 2, इसका नंबर इज 3, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे माइनस में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब -1 है, ये मेरा d हो गया। dx के लिए क्या करेंगे हम लोग, x वाला टर्म हटाएंगे, उसकी जगह पे ये वाले नंबर्स लिखेंगे, दैट इज 2 1 3 -1, और dy के लिए क्या होगा, y वाले टर्म हटेंगे और इसकी जगह पे ये वाले नंबर आएंगे, दैट इज 2 1, और यहाँ पे आएगा 2। देखो यहाँ पे ये वाला चेंज हो गया, यहाँ पे ये वाला चेंज हो गया ओरिजिनल। तो ये होता है d dx dy। ये तो अभी हम लोग होशियार हो गए, कैसे निकालना है, कैसे बनाना है dy d को, dx को, d को, सबको बनाना आप लोग को आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो सबसे पहले तो d की बात करते हैं। d क्या आएगा बेटा, 2 2 3 -1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 2 इंटू -1, बड़ा सा माइनस 3 इंटू, ये -2 हो गया, -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, ये बन गया मेरा -2 माइनस प्लस, एडिशन आ गया 8 माइनस का साइन। चलिए ये 8 हो गया। देन dx, dx के लिए क्या होगा, dx है मेरा 2 1 3 -1, इनका इंटू होगा 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 1, 2 इंटू -1 -2 हो गया, -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा -3, हो गया मेरा -1। dy देख लेते हैं, dy के लिए क्या होगा, dy के लिए हम लोग के पास है 2 2 2 1, इन दोनों का इंटू 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2 हो गया, -2 इंटू 2 कितना होता है 4, 2 -4 क्या हो जाएगा मेरा -2, ठीक है। 4 में से 2 गया, बड़े का साइन, दैट इज -2। अब इस तरह से हमें सारी वैल्यूज मिल गई। मुझे x चाहिए, dx अपॉन d, dx क्या है मेरा -5 अपॉन d क्या है मेरा 8, -8 माइनस गेट कैंसिल, 5/8 आया। y की वैल्यू हो जाएगी मेरी dy अपॉन d विच इज इक्वल टू, dy की वैल्यू कितनी है -2, इसकी वैल्यू है -8, 2 गेट कैंसिल, 2/8 दैट इज 1/4। अगर 1/4 नहीं रखना है तो 2/8 ही रखिए, क्योंकि सॉल्यूशन के टाइम आपको वही सब यूज करके सॉल्व करना रहता है, ठीक है। अब
मेरा जो एक्स वाई है वह है 5/8 और 2/8, ये कंसिडर कर लेते हैं। अब किसी को अगर डाउट है तो वो वैल्यूज पुट करके देखते, अगर पुट करके डायरेक्ट अगर वैल्यूज का आंसर सही आ रहा है, इक्वेशन का आंसर सही आ रहा है तो अपना आंसर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे है 2, मेरा x आ रहा है 5/8 प्लस 3 इंटू y कितना आ रहा है मेरा 2/8, इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये हो गया 10/8, ये हो गया 6/8, 16/8 हो जाएगा। बेस से इसके लिए की बार 8 1 था, ये 2 था, ये हो गया मेरा 2। तो यस मेरा आंसर इज 2, लिख लीजिए मेरा आंसर इज 2 है, राइट। अब दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस y/2 इक्वल टू 1/2 है। x की वैल्यू क्या है तो 5/8 है, माइनस y की वैल्यू क्या है 2/8 है, और ऑलरेडी ये 2 इधर था ही, ठीक है, ये 2 1 जा, ये भी क्या कर लेते हैं अपन कैंसिल कर लेते हैं। तो 5 माइनस 1 अपॉन 8 आ रहा है, 5 माइनस 1 का 4/8 हो गया, दैट इज अगेन 1/2। तो यस 1/2 ही आ रहा है अभी आंसर। तो इस तरह से हम लोग चेक भी कर सकते हैं हमारा आंसर, तो हमारा आंसर राइट है। तो इस तरह से हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, और अनदर नेम इज क्रैमर्स मेथड। आपको एग्जाम में क्रैमर्स मेथड या डिटरमिनेंट मेथड का नाम आएगा, आपको ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस सेट के इस क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है, हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिए, जो डिफिकल्ट वन लग रहे थे वो सॉल्व कर लिए, इजी वन वाले आपके लिए रखे, तो आप उसकी जरूर प्रैक्टिस करें, डू स्टडी, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बच्चे को जिनके पास क्लास का ऑप्शन नहीं है उनको ये फॉरवर्ड कीजिए, और प्लीज 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 स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय निकालने के लिए, धन्यवाद।